डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से आपको अंग्रेजी कैसे सीखना है। ठीक है, तो बेसिक से आज को अंग्रेजी को आपको बताएंगे कैसे सीखना है। ठीक है, तो जो अंग्रेजी पढ़ना है तब हमें क्या पता होना चाहिए? ओबेल। क्या पता होना चाहिए? ओबेल। एबीसीडी में ओबेल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं। जो एबीसीडी होती है ना, ए टू जेड, जानते हो सभी लोग। ए टू जेड में क्या होते हैं? ओबेल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो दुनिया की कोई भी मीनिंग होती है जिसमें सभी में क्या होती है? ओबेल्स जरूर होते हैं। क्या होते हैं? ओबेल्स जरूर होते हैं। जैसे कि हिंदी में हम मात्राओं का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश में हम ओबेल्स का प्रयोग, मात्राओं का प्रयोग करते हैं। ओबेल्स का प्रयोग करते हैं मतलब समझो मात्राओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मात्राओं के जो होती है वो दो प्रकार की होती है। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? इंग्लिश में दो प्रकार की होती है। एक होता है शॉर्ट साउंड ओवेल्स। कैसे होते हैं? शॉर्ट साउंड ओवेल्स। क्या? ओवेल्स। ठीक है, एक होते हैं शॉर्ट साउंड ओवेल्स और दूसरे होते हैं लॉन्ग साउंड ओवेल्स। क्या होते हैं? लॉन्ग साउंड ओवेल्स। ठीक, शॉर्ट साउंड ओवेल्स और लॉन्ग साउंड ओवेल्स। ठीक है, अब इनकी हम बात करेंगे। तो शॉर्ट में हम देखो, शॉर्ट साउंड ओवेल्स कुछ अलग प्रकार से उनकी आवाज आता है, उनका प्रोसेसिंग अलग प्रकार से होता है, प्रोनाउंसिएशन। और जो लॉन्ग साउंड ओवेल्स होते हैं उनके प्रोनाउंसिएशन अलग प्रकार से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सुनो इधर ध्यान से देखो। ए, ये क्या है? ओवेल है। क्या है? ओवेल। ठीक है, और बी ओवेल नहीं है। ए, ई, आई, ओ, यू कितने हैं? 5 ओवेल्स होते हैं। कितने होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 ओवेल है। क्या है बच्चों? 5 ओवेल है। ठीक है, इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो शॉर्ट साउंड ओवेल्स में अलग प्रकार से होता है और लॉन्ग साउंड ओवेल्स में अलग प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये अगर आप इन बातों को अगर समझ लोगे तो आप आसानी से इंग्लिश को पढ़ना शुरू कर दोगे। तो जैसे कि जब हम क्या करते हैं शुरू में, छोटा जैसे जो हिंदी पढ़ना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हिंदी को पढ़ने के लिए हमें मात्राएं सीखनी होती है। क्या करनी होती है? मात्राएं। और मात्राओं की आवाज पहचाननी होती है कि कौन सी मात्रा की कैसी आवाज आती है, किस मात्रा की कैसी आवाज आती है, और फिर उसी प्रकार से हम हिंदी को सीख पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी क्या होता है, मात्राओं की मतलब इनकी सबकी आवाज जो होती है अलग अलग प्रकार की होती है। अब इसमें दो प्रकार की होती है। ठीक है, अगर शॉर्ट साउंड ओवेल कोई है, शॉर्ट साउंड ओवेल, तो ए को हम क्या पढ़ते हैं हिंदी में? ए को ए पढ़ेंगे। हिंदी को क्या पढ़ेंगे? आए। क्या पढ़ेंगे भैया? आए। ठीक है, ए आए। ठीक है, ए आए। क्या पढ़ेंगे? आए। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आए। आए। ठीक है, तो इसकी मात्रा कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, ए को हमें आए पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आए। आए। ठीक है, और ई को हमें पढ़ना है ए। क्या पढ़ना है? ए। ठीक है, इसकी मात्रा कुछ इस प्रकार से होती है। और अब अगला देखो, अब आई को क्या पढ़ना है? आई को पढ़ना है ई। क्या पढ़ना है? ई। छुट्टी ई। ठीक है, तो इसकी आवाज कुछ ऐसी मात्रा होगी। कैसी होगी? छोटी की मात्रा तो सभी लोग जानते हो ना, ऐसी होती है। ठीक है, अब इसको पढ़ना है, ओ को पढ़ना है आ। क्या पढ़ना है? आ। क्या पढ़ना है? आ। ठीक है, अब देखो इसको आ पढ़ेंगे तो यहाँ पर आवाज हो जाएगी आ, इसे। ठीक है, का, गा। ठीक है, और यू को पढ़ेंगे आ। ठीक है, मतलब यू की आवाज कुछ भी नहीं होगी। यू की आवाज कुछ भी नहीं होगी क्योंकि आ की मात्रा होती नहीं। छोटा आ की मात्रा होती है? नहीं होती है, और इसकी आवाज कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, शॉर्ट साउंड ओवेल में। अब शॉर्ट साउंड ओवेल होंगे कैसे? कैसे पहचानोगे शॉर्ट साउंड ओवेल? ठीक है, तो पहले एक ओवेल होगा। शॉर्ट साउंड ओवेल में क्या होगा? पहले एक ओवेल होगा,
ओवेल है। पहले क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, सॉरी ओवेल बता रहे थे। एक पहले कॉन्सोनेंट होगा, फिर एक ओवेल होगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर कॉन्सोनेंट होगा और फिर कॉन्सोनेंट होगा। इस तरह से होंगे, ठीक है। अगर हम चार शब्दों, चार अक्षरों वाले कोई हम शॉर्ट साउंड ओवेल की बात करें तो पहले एक ओवेल का होगा, कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है, फिर एक ओवेल होगा, फिर कॉन्सोनेंट होगा और फिर कॉन्सोनेंट होगा। अगर कोई तीन अक्षर वाला, मतलब कि 3 लेटर वाला, कोई 3 लेटर वाला क्या है, शॉर्ट साउंड ओवेल है, 3 लेटर वाला शॉर्ट साउंड ओवेल है, तो क्या होगा, पहले कॉन्सोनेंट होगा, मैंने दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका सी का मतलब होगा कॉन्सोनेंट और वी का मतलब हो गया ओवेल और सी का मतलब होगा कॉन्सोनेंट और सी का मतलब हो गया कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखो। फिर वी होगा मतलब एक ओवेल होगा और फिर से कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम शॉर्ट साउंड ओवेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, शॉर्ट साउंड ओवेल्स, ठीक है। अब देखो, अब इसका उदाहरण जैसे आपको हम बता दें, जैसे कि यहाँ पर लिखा है SAND, ठीक है। ये क्या है, शॉर्ट साउंड ओवेल का एक शब्द है। कैसा है, शॉर्ट साउंड ओवेल का एक वर्ड है। क्या है, वर्ड है, जिसको हम पढ़ते हैं सैंड। क्या बोलते हैं, सैंड। क्या बोलेंगे, सैंड। सा को सा पढ़ेंगे, ए को आई पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे, ये को क्या करेंगे, ना, ठीक है। और इस तरह से आधा ना लगा सकते हैं या आधा अड़ाई से लगा सकते हैं, उद्दा। ये हो गया सैंड या फिर ऐसे, ठीक है। ये हो गया सैंड, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको पढ़ना है, समझ गए ना बात। तो इसमें देखो ये 4 तक इसमें लेटर है, बताओ अच्छा कितने लेटर हैं, 4 है। तो मैंने इसका उदाहरण बताया, देखो एक पहले का है कॉन्सोनेंट है, फिर एक ओवेल आया है, देखो ओवेल ये इतने भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें से एक ओवेल आया है, ठीक है, और फिर कॉन्सोनेंट है और फिर, तो इसके हिसाब से ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऐसा सैंड हो सकता है, बैंक हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है। देखो एक क्या है, कॉन्सोनेंट है, फिर ओवेल है, फिर कॉन्सोनेंट है और फिर कॉन्सोनेंट है, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य भी होते हैं, बैंक हो गया, बैंक, रैंक, ठीक है। ये सभी क्या है, शॉर्ट साउंड ओवेल है। क्या है, शॉर्ट साउंड ओवेल है, ठीक है। तो शॉर्ट साउंड ओवेल में जहां पर ए का ए लेटर आए तो उसको आई पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आई पढ़ना है, ठीक है। अब 3 अक्षर वाली बात करो, अभी तो 4 अक्षर वाले मैंने बताए हैं, अब 3 अक्षर वाले, जैसे कि यहाँ पर SAT सैट, BAG बैग, MOT HOT हॉट, ये सभी क्या है, 3 अक्षर वाले हैं। ज्यादातर 3 अक्षर वाले ही होते हैं, 4 अक्षर वाले बहुत कम होते हैं। 4 अक्षर वाले क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 अक्षर वाले ज्यादातर होते हैं, सैट, सैंड और बैंड, बैट, पैट, ठीक। इस तरह की बहुत सारी मीनिंग आती है। देखो इसमें क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, फिर बाद में एक ओवेल आया, फिर से कॉन्सोनेंट आया, कॉन्सोनेंट आया, ओवेल आया, फिर कॉन्सोनेंट आया, ओवेल कॉन्सोनेंट आया, ओवेल आया, फिर कॉन्सोनेंट आया। तो मैंने इस तरह से आपको यहाँ पे बताया था कॉन्सोनेंट, ओवेल और कॉन्सोनेंट। इस तरह की, अगर इस तरह से अगर कहीं पर एक शब्द आए, मतलब एक लेटर किसका आ जाए, एक लेटर अगर आपको मिल जाए कोई शब्द, जैसे EIOU में से, तो आपको समझ का जाना है, समझ जाना है कि कैसा है, शॉर्ट साउंड ओवेल है। क्या है, देखो जैसे कि सैट, बैंड, बैंक, सैट, बैक, हॉट, ये सभी क्या है, शॉर्ट साउंड ओवेल के उदाहरण है, ठीक है। शॉर्ट साउंड के उदाहरण है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो, अब इसको आप पढ़ना, इसको आप पढ़ना। अब यहाँ पर हम कुछ इनसे संबंधित शब्द लिख देंगे, क्या कर लेंगे, लिख देते हैं इनको, और आपको आसानी से पढ़ सकोगे। इन्हें क्या कर पाओगे, पढ़ सकोगे, ठीक है। तो देखो अब देखते हैं इधर, अब इसको देखो, यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे 3 वाले भी 2 लिख देंगे और 2 4 वाले लिख देंगे। कितने, 2 3 वाले और 2 4 वाले, ठीक। चलो देखो, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, एक लिख देते हैं शायद, ये 3 अक्षर वाला हो गया, ठीक है। और इधर लिख देते हैं बैग, ये भी 3 अक्षर वाला
हो गया। और का ओबेल कौन सा आया है? ए। ओबेल कौन सा आया है? ए ओबेल आया तो ए पढ़ना है। तो साइट क्या हो गया? सेट। क्या हो गया? सेट। इसी तरह से बा, बी को बा, बी को क्या पढ़ते हैं? बा। और ए को पढ़ेंगे ए तो बै, और जी को गा, तो क्या होगा? बैग। ठीक। अब आगे देखो, बैग के बाद आएगा जैसे कि हम कह देते हैं बैंड, BAND, बैंड। ये 4 लेटर वाला हो गया। कैसा हो गया? 4 लेटर्स वाला। और ये हो गया बैंड के बाद हम लिख देते हैं एक ला, क्या लिख देते हैं? बॉन्ड। क्या लिख देते हैं? ए से लिखे ना, ए से लिखे बॉन्ड क्या लिख देंगे? अब ये वाला कोई दूसरा लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको बैंक। क्या लिख दें? बैंक। कोई दिक्कत नहीं। देखो बी को बा पढ़ना, ए को ए, और इसको आधा ना और का, तो क्या है? बैंक। बैंक ऐसे लिखा जाता है बैंक हिंदी में। देखो कहीं बैंक के ऊपर लिखा होता है बैंक, ठीक है, अंक की बिंदी लगी रहती है, बैंक ऐसे लिखा जाता है। हाँ ठीक है। तो बी के लिए देखो, बा के लिए बी बनी होती है, आई की मात्रा के लिए बना होता है, और अंक इस बिंदी के लिए एन बना होता है, और इस का के लिए तो इस तरह से लिखा जाता है बैंक। समझना आ गई? क्लियर? आगे देखो, अब बैंक के बाद आओ, बैंक अब इसमें आ जाओ ई वाले में, जैसे कि ये क्या हो गया? इसे ए पढ़ना। क्या पढ़ना है इसे? ए। और ए की मात्रा इस तरह से कुछ होती है। देखो ये को हा, और इसके ऊपर लगाएंगे मात्रा ई के लिए क्या लगाएंगे? मात्रा। और ना को ये, ना को ए, सॉरी ये को क्या पढ़ेंगे? हो गया हेन। इसी को हैन नहीं होता, ये क्या होता है? हेन होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अगर ये लिखा होता तो क्या हो जाता? हैन। क्या हो जाता? हैन। ठीक है, तो समझ गए ना बात? हाँ आगे देखो। अब कोई और बताए, ये से कौन होता है? ई से। ई वाला कोई शब्द है क्या? जानते हो सब लोग? नहीं जानते? यहाँ पर करते हैं हेन, और लिख देते हैं टेन। क्या लिख देते हैं? टेन। ये हो गया 10। समझ गए ना? हाँ ठीक। अब देखो, अब इसके बाद 3 अक्षर वाला, 4 अक्षर, सॉरी 4 अक्षर वाला, कोई 4 अक्षर वाला लिखते हैं, कब 4 लेटर वाला लिखते हैं। कौन सा? 4 लेटर वाला। ठीक है, तो जैसे कि लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? सेंड। सेंड माने होता है भेजना। SEND क्या हो गया? सेंड। क्या हो गया? सेंड। और ये हो गया बेंड। लिख दो। ठीक, या बंड, चलो बंड, बंड तो यू आएगा। ठीक, चलो छोड़ो, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे कुछ शब्द दिखाई दे, समझ जाना वो 60 साउंड वोवेल्स हैं, और ए को ए पढ़ना है, और ई को ए पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ए। ठीक है, अब आओ आई पर। क्या हो? आई पर। आई पर आओ। देखो आई क्या है? आई को क्या पढ़ना है? आई को पढ़ना भैया है ई। क्या पढ़ना है? ई। ठीक है, 60 साउंड वोवेल में क्या पढ़ना है? ई पढ़ना है। चलो देखो, जैसे कि HIT, हिट। क्या हो गया ये? हिट। देखो एच को क्या पढ़ना है? हा, और आई को पढ़ना है छुट्टी की मात्रा, तो लग गई, और टी को पढ़ना है टा। क्या हो गया ये? तो आप आसानी से पढ़ पाओगे। तुम दोनों लोग हिंदी तो पढ़ लेते हो, तो इस तरह से अगर किसी शब्द की समझ ना आए अपने आप से लिख लेना। ठीक है, ठीक हो गया। अब क्या लिखते हैं? बिट। BIT बिट। ठीक, अब देखो इस प्रकार से अब आते हैं किस पर? 4 वाले पर। किस पर आते हैं? 4 अक्षर वाले पर। अब 4 अक्षर वाला मतलब 4 लेटर्स वाला कौन सा होता है? अब देखते हैं। हिंद। ये चाहिए हिंदी। अब लिख दो पिंक। क्या लिख दो? पिंक। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है। ठीक है, ये 60 साउंड वोवेल्स वाले हैं। कैसे हैं? 60। अभी लॉन्ग साउंड वोवेल्स भी पढ़ाएंगे, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। ठीक, चलो देखो, अब आता है HOT हार्ट, और BOT
बीओटी की लिख दे, कुछ और लिख दे, एचओटी हॉट, ये नोटी नॉट लिख दो। हाँ बहुत सही बात है, नॉट लिख दो। ठीक, अब इसको क्या करना है, ये चुको हा और आप हिंदी क्या हो गया हॉट, ऐसे ही हॉट लिखा जाता है। ठीक है, हॉट। ये नॉट ऐसे लिखा जाता है, नॉट। ठीक, क्या लिखते हैं, नॉट। नॉट। ठीक, इस तरह से लिख दीजिए। इसको हटा, इसको नहीं लिखना है आपको अभी। ठीक है, हम आपको समझा रहे हैं केवल। ठीक है, आगे देखो, आगे का देखो। अब जैसे ये कोई हो, मतलब कौन सी आवाज वाला, ओ की साउंड वाला, हमें 4 अक्षर का शब्द, मतलब 4 अक्षर वाला कोई मतलब वर्ड ढूंढना है। क्या करना है, ढूंढना है। जैसे क्या क्या होगा, कोई एक शब्द बताइएगा सभी लोग। हाँ, येलो एंजिलो, हाँ सही बात। और क्या, लॉन्ग हो गया। और हाँ ये भी बहुत सही बात कह दी आपने, सॉन्ग हो गया। हाँ, लॉन्ग और सॉन्ग। देखो इसको क्या कहेंगे, ला को ला पढ़ना, इस तरह से हो गया लॉन्ग, लॉन्ग। ठीक, और ये हो गया सॉन्ग, सॉन्ग। ठीक है, अब ये बिंदी आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो इसे खाली सब चंद्र बिंदी होती थी, अब चंद्र बिंदी लग गई। ठीक है, सॉन्ग हो गया। ठीक है, अब ये बात क्लियर। चलो हटाओ, लॉन्ग हो गया, सॉन्ग हो गया। ये 60 साउंड हो गए, क्या 60 साउंड हो गए। ठीक, अब देखो ओ पर आ जाओ, किस पर आ जाओ, यू पर, यू पर आ जाओ। जैसे कि यचुटी क्या होता है, हट माने, यचुटी हट, हट माने होता है झोपड़ी, हट माने क्या होता है झोपड़ी। और सीयूपी होता है कप, सीयूपी कप। ये कैसे हैं, 3 लेटर्स वाले हैं। कैसे हैं, 3 लेटर्स वाले 60 साउंड वोवेल्स वाले शब्द, 3 लेटर 60 साउंड वोवेल वाले शब्द। ठीक है, आगे देखो, अब आता है डी होता है बंद, क्या होता है, और संड, यस इसका मीनिंग कुछ होता है ना, ये इसे लिख दे, बंद हो गया। और लिख दो, और क्या लिख दो, मतलब कुछ उसका मीनिंग होना चाहिए ना बच्चों, क्या, हाँ तो क्या लिख दे, PULM, PULM, पाम होता है, PLUM लिख दो, पाम। ठीक हो गया। देखो यू का यहाँ प्रोसीजर कुछ हुआ है, नहीं हुआ। पाम कैसे लिखा जाता है, पाम। इसको क्या हो जाएगा, इसको 60 में घूम जाएगा, पाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाम। इसको नहीं पढ़ा जाएगा, इसको नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो पी के बाद एल आता है तो नहीं पढ़ते। ठीक है, हो गया पाम। ठीक है, अन्य भी मीनिंग होती है। ठीक, तो इस तरह की मीनिंग आपको मिले तो आप आसानी से इनको पढ़ पाएंगे। और इनको क्या करना है, इस प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, समझना आ गए। तो आपको ये 2 रूल याद रखने हैं, कौन सा, CVCC, CVCC। ठीक है, और एक है CV। ठीक है, तो आप इन रूलों के हिसाब से आप पहचान पाओगे कि ये लॉन्ग साउंड वोवेल्स है या शॉर्ट साउंड वोवेल्स है। कैसे, लॉन्ग साउंड वोवेल्स है या शॉर्ट साउंड। देखो 60 साउंड वोवेल्स और लॉन्ग साउंड वोवेल्स में यही डिफरेंस होगा। एक पहले क्या होगा, पहले होगा कॉन्सोनेंट, फिर होगा ओवेल, फिर कॉन्सोनेंट और फिर कॉन्सोनेंट। ठीक है, अगर 3 अक्षर वाला कोई है, 3 लेटर वाला है, तो कॉन्सोनेंट होगा, ओवेल होगा, फिर कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, ये है इसके किसके 60 साउंड ओवेल्स की बात। ठीक है, 60 साउंड ओवेल्स की बात। अब उसके बाद आएगा लॉन्ग साउंड ओवेल्स। क्या आएंगे, लॉन्ग साउंड ओवेल्स। अब लॉन्ग साउंड ओवेल्स को हम भैया देखो क्या कहते हैं। अब इसको हम दूसरे पेन से मार्कर से लिखा देते हैं। ठीक है, चलो देखो, अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर आपको क्या करना है। देखो अब एक को, अब की बार एक को क्या करना है, एक को अब की बार ए पढ़ना है, क्या करना है, बी को
ही पढ़ना है, और आई को आई ही पढ़ना है, आई ही पढ़ना है, और ओ को ओ पढ़ना है, ओ को क्या पढ़ना है, ओ। यू कहाँ है? और यू को यू यू को यू यू। ठीक, चल देखो यू को यू पढ़ेंगे। अब देखो इनसे संबंधित भी, ठीक है, तो इसको क्या पढ़ोगे, ए, इसको क्या पढ़ना है, ई, क्या पढ़ना है, ई। ठीक है, इसको क्या पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, ओ। इसको क्या पढ़ना है, यू। ठीक, चलो देखो अब देखो इसको, अब इससे संबंधित क्या हो जाएगा, जैसे कि क्या हो गया, कोई मीनिंग बता दें, ठीक है, जैसे कि हो गया टैग, क्या हो गया, टेक टैग, ठीक है, टैग, और क्या हो गया, टैग हो गया, बैक, बैक, बैक बैक नहीं होगा, टैग होगा, और भी अन्य मीनिंग होंगी, ठीक है। अब बैक कहाँ लिख लो, टेक बैक, टेक बैक टेक केक लिख लो, केक, टेक केक क्या लिख लो, केक। ये सभी मीनिंग जो है, टेक केक, ठीक है, रैक, ठीक है, ये सभी जो मीनिंग है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लॉन्ग साउंड वोवेल्स। इनको क्या पढ़ना है, देखो टेक इसीलिए ऐसे पढ़ता है, इसको क्या पढ़ते हैं, टेक, क्यों पढ़ते हैं टेक, देखो इसे इसके हिसाब से अगर पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, टाइक, टाइके, क्या हो जाता है, टाइके। देखो टी को पढ़ना है टा, और ए को पढ़ना है ए, अब के को पढ़ना है का, और ई को कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल पहले ओबेल को पढ़ना है। इसमें कितने ओबेल आए हैं, दो ओबेल आए हैं, कितने आए हैं, दो ओबेल आए हैं, एक तो ए ओबेल आया है और दूसरा ई ओबेल आया है, ये 5 ओबेल होते हैं, इसमें कितने ओबेल आए हैं, 2 ओबेल आए हैं। तो यह रूल कहता है कि आपको अगर 2 ओबेल दिखाई देते हैं, कैसे, पहले कॉन्सोनेंट लिखा हो, फिर ओबेल लिखा हो, फिर कॉन्सोनेंट लिखा हो, फिर ओबेल लिखा हो, तो पहले ओबेल को ही पढ़ना है, दूसरे ओबेल को नहीं पढ़ना है। समझ गए ना बात, रूल कहता है कि पहले कॉन्सोनेंट लिखा है, फिर ओबेल लिखा है, फिर कॉन्सोनेंट लिखा है, और फिर ओबेल लिखा है, तो आपको केवल पहला ओबेल ही पढ़ना है, दूसरा ओबेल नहीं पढ़ना, ठीक है। इसी प्रकार से टेक में भी, टेक में भी और फेक में भी, क्या फेक, फेक होता ना, फेक मतलब झूठा, हाँ, खराब, मतलब फेक, या चीज फेक है, हाँ, क्या लगा लोग, ठीक है। चलो देखो अब जिसे ई की बात करें, कहा कि ई की, तो क्या हो जाएगा, जिसे एन आई जी एच टी, यानी ये सीखे, ई को ई पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ई। तो जिसे एन, इससे क्या कोई मीनिंग बताओ जरा, एन ई, देखो, हाँ सॉरी सॉरी, समझ गए, एच ई ही, एच ई यस, एच ई सी, ये सब का है लॉन्ग साउंड वोवेल्स हैं, इसीलिए हम इसे वैसे है पढ़ते, क्या पढ़ते है, इसके अनुसार क्या पढ़ेंगे, देखो इसके अनुसार अगर पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं इसे, हाँ पर एक ही मात्रा है कहते, नहीं कहते, लेकिन इसे ही क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग साउंड वोवेल है, कैसा है, रूल क्या कहता है, रूल वही वाला, क्या कहता है, कहता अगर कॉन्सोनेंट है, फिर ओवेल है, और फिर कुछ भी नहीं है, तो आपको ये लॉन्ग साउंड वोवेल है, कैसा है, लॉन्ग साउंड वोवेल है। रूल क्या कहता है, कॉन्सोनेंट है, ओवेल है, तब भी आपको लॉन्ग साउंड वोवेल है, क्या है, लॉन्ग
लॉन्ग साउंड वोवेल है। आपको क्या पढ़ना है, इसे डी ई इसीलिए पढ़ते हैं। देखो ई आया है, ठीक है, तो क्या हो गया डी, ये हो गया सी, क्या हो गया सी, ठीक है। इसीलिए हम इसे ही और सी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ही और सी, बड़ी बनाओ, ठीक है, बड़ी, ठीक है, ही और सी, ठीक है। हाँ, आगे देखो, आगे उदाहरण आपको बताते जाते हैं, जैसे कि अब इसे देखो, के की बात, इसको आई की बात, ठीक है। तो आई को हम इसको क्या पढ़ेंगे, यानी आई के ई का हो जाता है, नाइक क्या होता है, नाइक, नाइक। और इसको क्या कहते हैं, बी आई के ई, बाइक, ठीक है। हाँ, जी आई वी क्या हो जाएगा, जी आई गिव, तो क्या हो जाएगा, यू नहीं, यू लॉन्ग साउंड होगा, यू को दूसरा तरफ है। चलो देखो इसको पहले, तो नाइक, बाइक और कुछ लिख सकते हैं और का, टाइक सर जी, टी, टिक, टिक नहीं होगा, ठीक। चलो इतना पढ़ोगे, इतना पहले पढ़ो, ठीक है। ये क्या हो गया, यन, यन को क्या पढ़ेंगे, ना, और इसको क्या पढ़ना है, आई, तो क्या हो गया, ई, क्या हो गया, आई। देखो आई पढ़ना है तो देखो ना, और आ की मात्रा लगाएंगे, और ई को ई पढ़ेंगे, और का को का पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, नाइक। इसी प्रकार से बा को, बी को बा, और इसी में बड़ी की मात्रा, बड़ा डंडा लगा तो इसलिए मात्रा लगा देंगे, और इसको क्या पढ़ेंगे, ई का, तो क्या हो जाएगा, नाइक बाइक, ठीक है। ये सब क्या हो गया, नाइक बाइक, ये सब कैसे हो गए, लॉन्ग साउंड वोवेल हो गए, कैसे हो गए, लॉन्ग साउंड वोवेल, ठीक है। तो लॉन्ग साउंड वोवेल में क्या होता है, वोवेल पहले क्या होता है, कॉन्सोनेंट, फिर वोवेल, फिर कॉन्सोनेंट, और फिर वोवेल आता है। तब उसको हम क्या पढ़ते हैं, इन्हीं के हिसाब से पढ़ते हैं। ए को ए पढ़ेंगे, ई को ई पढ़ेंगे, और आई को आई, ओ को ओ, और यू को, ठीक है। जैसे कि आगे देखिए, अब यहाँ पर ओ को, जैसे एन ओ टी वी, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नोट, ठीक है। देखो ओ आया, ओ की आवाज आई, तो हो गया, क्या हो गया, नोटबुक होती है, देखो तुम्हारे कॉपी पर लिखा रहता है नोट, हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है। और नोट, ये क्या हो गया, नोट, ठीक है। इससे और बी ओ, बी नोट हो गया, और क्या हो जाएगा, ओके, हाँ? नोट हो गया, फोक सर कोट जी, हो गया, कोट, कोट, इसको क्या कहेंगे, मैं देखो रूल क्या कहता है,